हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के हृदय से धन्यवादी हैं। सचमुच खुदा का अनुग्रह कि वो हर दिन हमें ये नया दिन जो देते हैं कि हम उनकी भलाइयों को देख पाएं। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की रोटी को अपने अंदर ले, जो कि बहुत ज़रूरी है, हमारी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करता है। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने जब जब परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लिया है और उस पर मेडिटेट किया है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कमज़ोरियों पर मैं ओवरकमर बनी हूँ। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं कितना, मेरा जो शरीर था इतना कमज़ोर था, मुझे नींद आती रहती थी। मैं अपने को सोचती भी थी कि नहीं, मुझे नहीं सोना, मेरे ये काम रह गए हैं, तो भी मैं अपनी नींद पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी। लेकिन मैंने खुदा के वचन को थाम थाम कर, जब मैंने पढ़कर, मैंने अपने आप को ये आत्मा की रोटी खिलानी शुरू की, तो आज मैं अपनी जो फिजिकल मेरी लिमिटेशंस थी, जहाँ पर मैं एरियाज में जहाँ कमज़ोर थी, वहाँ पर मैं विक्टोरियस हो पाई हूँ, मैं जयवंत हो पाई हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा। और आज अगर फिर से टेम्पटेशन आती भी है कि सो जा सो जा सो जा, तो मेरा जो आत्मा है वो मुझे कहता है नहीं, ये समय खराब नहीं करना, इससे अच्छा वचन पढ़ ले, इससे अच्छा किसी की टेस्टमनी सुन ले, कहीं से कोई वचन सुन ले किसी की जिंदगी के बारे में कि परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम किया है, वो पढ़ ले। तो खुदा का वचन कितना जरूरी है, ये हमें हमारी कमजोरियों पर हमें ये जैवंत बनाता है। और ये आत्मा की तलवार है जिससे हम शैतान के हर एक झूठ को हम काटते हैं, लड़ते हैं। और यीशु मसीह ने भी शैतान का सामना जीवित वचन के साथ किया। तो आइए हम वचन में जाएंगे, और आज का वचन मैं उन लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो किसी भी तरह के डर में से गुजर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों कुछ लोगों से मेरी बात हुई और उन्होंने अपने डर के बारे में जिक्र किया कि कैसे उन्हें कुछ दिखता है, या उन्हें ड्रीम्स नहीं सही आते हैं, या उन्हें आगे क्या होगा, उन्हें पहले से परेशानी होना शुरू हो जाती है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है। तो आज मैं आपको कहना चाहूंगी कि खुदा का वचन जो कहता है कि हम किसी और बात का डर ना करें, सिर्फ परमेश्वर का डर हो कि हम गलत रास्ते पे ना चलें। और अगर आज हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है, और हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान है, उसके बेटे और बेटियां हैं, खुदा ने अपना पवित्र आत्मा दिया है, तो खुदा का वचन कहता है उसने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। तो आज हम उस अपनी जो हमारी न्यू आइडेंटिटी है उसमें हम चलें, क्योंकि अब हम नहीं, प्रभु यीशु मसीह हम में जिंदा है। तो हम आज के वचन को पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक आइजाया उसके 41 चैप्टर से, और हम 8 to 10 वर्सेस को देखेंगे। और यहाँ पर खुदा अपने लोगों को कह रहा है, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी के छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथों से तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। तो ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा ने जो अब्राहम से वादा किया, खुदा ने कहा कि मैं तेरे और तेरे बाद तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, उन्हें आशीष दूंगा। तो खुदा अपने वादों का पक्का है। वो अपनी जो वादे खुदा ने अपने लोगों से किए हैं वो विश्वास योग्य है, हम उन पर विश्वास कर सकते हैं। और आज प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हम भी अब्राहम की आशीषों को हम पाते हैं, क्योंकि वचन में लिखा किस तरह से मसीह हमारे लिए श्रापित बने और उन्होंने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। और अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक भी पहुंची है। तो आज हमने वो प्रॉमिस स्पिरिट हमने रिसीव की है, खुदा का आत्मा हमारे अंदर है, जो डर का आत्मा नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं जब परमेश्वर कह रहे हैं मत डर, मैं तेरे संग हूँ, तो यहाँ पे जो मैं या आई एम लिखा है, आई एम विद यू इंग्लिश में, ये बहुत ही पर्सनल है।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक रिलेशनशिप है जो कि पर्सनल रिलेशनशिप है खुदा का अपने लोगों के साथ। खुदा ने उन्हें पुकार कर अपना बनाया, उन्हें बुलाया है, अलग किया है। आज हम भी अंधकार के राज्य से अलग हो गए हैं, परमेश्वर के राज्य की संतान है प्रभु यीशु मसीह में। तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इम्मानुएल है, वो हमेशा साथ है। यीशु मसीह ने कहा मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। फिर बोला है इधर उधर मत ताक। तो हमें यहाँ कहीं और कोई दूसरा निकास या रास्ता नहीं देखना जिसके द्वारा हमारा डर दूर हो, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है जो हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर की हम जिम्मेवारी है, हम उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो परमेश्वर हमारी खुद ही वो हमें ताकत देता है, वो हमारी सहायता करता है, हमारा मददगार है। और अपने धर्मे दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। हमारी पहचान उसमें है, उसने हमें अपनी धार्मिकता उड़ाई है, हम उसके निज धन और पवित्र प्रजा हैं। तो आज अगर हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके नाम पर विश्वास किया और परमेश्वर की संतान है, तो आज इस प्रॉमिस को आप संभाल लें, अपना बहुत पर्सनलाइज जो है इस प्रॉमिस को ले, क्योंकि खुदा कभी भी अपने वादों से नहीं हटेंगे। आप बिल्कुल डर ना रखें, कोई भी डर है आप डर का सामना वचन से करें। परमेश्वर की प्रेजेंस को आप अपने आसपास महसूस करें, क्योंकि वो आपके साथ है विश्वास के द्वारा। क्योंकि वचन भी कहता है कि हम जो है विश्वास के द्वारा जो है हम जीते हैं। तो हम विश्वास करें कि प्रभु हमारे साथ है और वो हमारा परमेश्वर है। हम इस बात को डिक्लेयर करें कि हम उसकी आवाज को ही सुनेंगे। दूसरी आवाज जो आती है, वो जो झूठ बोलता है शैतान, हमारे कानों में डर लेके आता है, उन आवाजों को हम नहीं सुनेंगे। हम उसके वचन को अपने हृदय में रखेंगे, उसके रास्तों पर हम चलेंगे। तो आज का ये वचन है, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और हम इस गीत को गाएंगे, यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है। आइए इसे मिलकर गाएं। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा ए, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा ए। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा ए, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा ए। फिर क्यों डरां मैं, फिर क्यों डरां, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। फिर क्यों डरां मैं, फिर क्यों डरां, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लइयो कलदा। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लइयो कलदा। केड़े लफ्ज़ां नाल करां शुक्र अदा, केड़े लफ्ज़ां नाल करां शुक्र अदा। हर पासे ओदा ही जलाल है, मैं क्यों डरां मैं, फिर क्यों डरां, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। फिर क्यों डरां मैं, फिर क्यों डरां, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया। आप इस बात को डिक्लेयर करें कि आपका परमेश्वर जो है वो आपके साथ है, वो आपके संग है, वो ना कभी आपको छोड़ेगा, ना कभी धोखा देगा, क्योंकि वो वफादार है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।